समय जो अत्याचार हिंदुओं पर हो रहा है उसकी घोर निंदा करता हूँ। संसार की सभी शक्तियों से आह्वान करता हूँ। बांग्लादेश के हिंदू भाइयों से कहना चाहते हैं, आप अकेले नहीं है, पूरा हिंदुस्तान के हिंदू आपके साथ खड़े हैं। आज नहीं जागा ये उदयपुर तो कन्हैयालाल के हत्यारों को कब फांसी दोगे आप? मेरा खून खोल रहा है अपने। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हिंदू समाज का आक्रोश और अपने भाइयों के लिए बांग्लादेश में मर रहे अपने भाइयों के लिए किस प्रकार से उनका आक्रोश है, और यही भीड़ जो जिला कलेक्टर महोदय हैं उनके पास में जाने वाली है। जय श्री राम दोस्तों, आज हम खड़े नगर निगम प्रांगण टाउन हॉल के यहाँ पे। जैसा कि हम जानते हैं कि बांग्लादेश में किस प्रकार से हिंदुओं की दुर्दशा हो रही है, तो उस लिए जो हिंदू समाज के जो लोग हैं वो आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन आए हैं। पिछले दिनों बांग्लादेश के अंदर जब करीब 10-12 दिन पहले सत्ता परिवर्तन के बाद हिंदू समाज के ऊपर वहाँ पे एक धर्म विशेष के लोगों ने हमला किया, हमारे मंदिरों को तोड़ा, हमारी माता बहनों की शील भंग किया, उन पर अनन्य अत्याचार किए। उसके विरोध में आज उदयपुर का भी उद्योग एवं व्यापार महासंघ, हिंदू व्यापार महासंघ है, ये इकट्ठा हुआ है। हमने 2 घंटे का सांकेतिक बंद भी रखा है और हम आज अभी यहाँ पे सबके साथ जाके, सब हिंदू समाज के साथ जा कर के राष्ट्रपति को एक ज्ञापन देंगे कि बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसको बंद किया जाए। तो इस टाउन हॉल से, नगर निगम प्रांगण से आपकी क्या रूपरेखा आगे की रहने वाली है और क्या आप इसके बाद में करने वाले हैं? टाउन हॉल से हम सभी लोग एक साथ शांतिपूर्ण तरीके से कलेक्ट्रेट तक जाएंगे और समाज के जो प्रमुख लोग हैं वो कलेक्टर को ज्ञापन देंगे राष्ट्रपति के नाम पे, और उसके बाद में विभिन्न संगठन नित्य कलेक्टर को जा कर के इस प्रकार से अत्याचार बंद हो उसके हम ज्ञापन देंगे निरंतर। अच्छा, तो कलेक्टर के पास जा कर के और जो माननीय कलेक्टर उदयपुर के हैं उनसे जो राष्ट्रपति है उन्हें ज्ञापन देने के लिए कहा जाएगा। यहाँ पे कलेक्टर को यहाँ पे सर्व हिंदू समाज ज्ञापन देगा, राष्ट्रपति के नाम, प्रधानमंत्री के नाम और केंद्र सरकार के नाम पे जो भी ज्ञापन होगी व्यवस्था होगी, और आने वाले समय में क्या व्यवस्था होती है सर्व हिंदू समाज बैठक के साथ तय करेगा और आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा तय करेगा। तो जैसा कि बांग्लादेश तो एक अलग देश है, तो उस पर हमारी केंद्र सरकार काम नहीं करती है, तो इस प्रकार से हमारी केंद्र सरकार को ज्ञापन देने से क्या होगा और उसका क्या समाधान है, ये बताइए। भाई, हमारी केंद्र सरकार काम नहीं करती, लेकिन पूरा आज विश्व स्तर पर भारत का दंगा बज रहा है, तो उस हिसाब से जो जितने भी देश है उसके साथ मिल बैठ के जो भी शांति समझौते वाली जो वार्ता होती है वहाँ उन सब के साथ, देशों के साथ बैठकर चर्चा की जाएगी, बात की जाएगी, और जो भी व्यवस्था होगी, जो समाधान होगा वो निकले। कुल मिलाकर हिंदुओं का नरसंहार नहीं हो, और उसके लिए जो भी आप कर सकें ये बात हम हमारी सरकार तक और भारत सरकार तक पहुँचाने का काम करें। मोहन जी पालीवाल जी, तो किस प्रकार से आपको लगता है कि क्या इस धरना प्रदर्शन का जो दृश्य है या दृश्य जब निहायत ही ज़रूरी है आज के इस परिप्रेक्ष्य में जो बांग्लादेश में हो रहा है, और ये इससे बढ़ के कोई बात नहीं हो सकती कि आज जो जागृति हुई है, और ये ही हिंदुस्तान में भी ज़रूरत है इस बात की। तो हम चाहते हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग संख्या में इकट्ठित हो और अपनी आवाज़ को बुलंद करें और एक संदेश दें दुनिया में कि आइंदा से इस तरह की बात नहीं हो पाए। और जो ये बहुत से राजनेता हैं जो आजकल जो कर रहे हैं ये बयानबाजी, उस पर भी पाबंदी लगनी चाहिए। विप्र फाउंडेशन के देहात के पूर्व जिला अध्यक्ष है। सबसे तो पहले मैं कहना चाहूँगा कि बांग्लादेश में जो भी घटनाएं अभी तक हो रही है या हुई है, ये बहुत ही निंदनीय घटना है। इसका हम पूर्ण रूप से विरोध कर रहे हैं। आज हम सभी हिंदू समाज मिलके ये विराट प्रदर्शन करने वाले आक्रोश के रूप में अभी हम टाउन हॉल से यहाँ से निकलेंगे और कलेक्ट्रेट तक जाकर विरोध प्रदर्शन करते हुए हम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम पर ज्ञापन देंगे और हमारा विरोध प्रदर्शन करेंगे कि इस तरह के जो कट्टरपंथी लोग होते हैं, जो नरसंहार कर रहे हैं हमारे हिंदुओं का, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, कार्रवाई करें, और हम सब हिंदू समाज के साथ, हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। का पत्ता कड़वा है बांग्लादेश, नीम का पत्ता कड़वा है बांग्लादेश। सकते इस बेकाबू भीड़ को किस प्रकार से अपना आक्रोश दिखाते हुए ये भीड़ और अपना गुस्सा बता रही है। तो आज हमारे साथ में मावली विधानसभा के पूर्व विधायक श्रीमान धर्मनारायण जी जोशी उपस्थित है। तो आज बाबूजी से हम पूछते हैं कि किस प्रकार से ये जो हिंदू समाज का आक्रोश है उन्हें दिखाई दे रहा है, उस पर इनके क्या विचार है। भारत सर्वे भवन्तु सुखिनः का नारा देकर के संसार के सभी लोग सुखी रहें,
ये हमारी सनातन संस्कृति का उद्घोष है। उसके बाद भी आज संसार में और विशेषकर बांग्लादेश में आज जो स्थिति पैदा की है हिंदुओं की, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। वहाँ पर ऐसा कोई शासन हो सकता है कि पाकिस्तान में 1 लाख सैनिकों को उनको वापस जीवित रवाना कर दिया, उनको मुक्तदान दे दिया इंदिरा जी ने। मैं आभार व्यक्त करता हूँ और इस समय जो अत्याचार हिंदुओं पर हो रहा है उसकी घोर निंदा करता हूँ। संसार की सभी शक्तियों से आह्वान करता हूँ, अमेरिका से लगा के आसपास के सभी राष्ट्रों से, कि वहाँ के हिंदुओं की रक्षा करें। हम सब वहाँ के हमारे इस आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करता हूँ, हम वहाँ के हिंदुओं के साथ हैं, हमारी उनके प्रति सहानुभूति है। भारत सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति जो बनाई है, संसार के एक दिग्गज नेता बने हैं, मैं सोचता हूँ सारी स्थिति भारत सरकार की उस स्थिति पर नज़र है और धीरे धीरे परिस्थिति आने वाले 2 दिन, पिछले 2 दिनों में ठीक हो गई है, आने वाले 2 दिनों में और ठीक होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हमारे जो हिंदू, उनके साथ बहुत अत्याचार हो रहा है और उनको मतलब क्या कर रहे हैं और उनकी मतलब कोई सुनवाई नहीं कर रहा, वहाँ का प्रशासन भी सुनवाई नहीं कर रहा है और हमारे को बड़ा दुख हो रहा है। हम यहाँ उदयपुर से यहाँ से बोल रहे हैं, इसलिए जल्दी से वहाँ के शासक को सबको ये निवेदन है कि हमारे हिंदू भाइयों को रक्षा करे और उनको मतलब सुरक्षा प्रदान करे। जय हिंद। जो संगठित नहीं होगा मतलब कहीं नहीं हो सके। हिंदुओं ने अपना संगठन मजबूत बनाना चाहे और कहीं भी एक आह्वान पे मतलब सब दुकान वगैरह बंद करना, एक मजबूती देनी चाहिए। सही बात है। एक आवाज़ पे सब इकट्ठा हो गए। तो भाई साहब का कहना है कि एक आवाज़ में हिंदुओं को इकट्ठा होना चाहिए। इस प्रकार से जो हिंदू बिखरे हुए हैं जातियों में, भेदभाव में, तो हिंदुओं को इकट्ठा हो करके और इन कृत्यों के खिलाफ में आवाज़ उठानी चाहिए। जिस प्रकार से बांग्लादेश का जो हिंदू है वो इन कृत्यों से पीड़ित है, तो आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? इसमें इकट्ठा एक आवाज़ में एकत्र होवे तो बात होगी, बाकी तो आप बिखरे रहेंगे तो सारे कहीं नहीं होगा। जब ये सोचे देश हमारा है जब जाके कुछ होगा। मेरा गण मेरे बच्चे, मेरा गण मेरे बच्चे करेंगे। जब अभी भी आधे से ज़्यादा औद्योगिक क्षेत्र में बैठे हुए हिंदू हैं। अगर आज के दिन छुट्टी कर देते 2 घंटे की तो यहाँ से 3 गुना पब्लिक इकट्ठी हो सकती थी, पर पैसे कमाने के चक्कर में हमारे देश के भामाशाह यहाँ पे देश की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। जैसा कि भाई साहब कह रहे हैं कि जातियों में बिखेर दिए राहुल गांधी ने, इसलिए दुर्दशा हो रही है। मैं तो यूँ कहना चाहता हूँ कि जो इंदिरा ने बांग्लादेश को अलग करके किया था, महेश चंद्र गढ़वाल, ये कोई हमारा हंसी मजाक या ठिठोलगा नहीं है, हमारा खून खोल रहा है। जिस प्रकार हमारे बांग्लादेश में हिंदू भाई बहनों के साथ इस तरह का अत्याचार किया जा रहा है, आज ये सर्वधर्म हिंदू समाज उनके लिए साथ में खड़ा है, उनको सजा दिलाने के लिए खड़ा है। आप लोगों के मीडिया के माध्यम से हमको पता चला कि हिंदू समाज पर किस तरह के अत्याचार वहाँ पे किए जा रहे हैं और जो बदमाश हैं, जो हिंदुओं के गद्दार हैं, उनको गोली मारने का आदेश देना चाहिए। बिल्कुल, अगर हिंदू राष्ट्र भारत घोषित होता है और हम तो चाहेंगे कि हमारे जो 1 करोड़ भारतवासी जहाँ हिंदू भाई, अगले 5 सालों में हिंदुओं की यही दुर्दशा होगी अगर हिंदू एकत्रित नहीं होगा, एक मंच पे नहीं आएगा। एक मंच पे अगर हिंदू नहीं आएगा तो आने वाले टाइम में ये बांग्लादेश से लाइव प्रसारण है, ये सब देख लेना आप। सब रोहिंग्याओं को बांग्लादेश की बात क्यों करते हैं, अपने कन्हैया लाल को क्यों भूल रहे हैं? अगर आज हिंदू एक नहीं होगा तो इस उदयपुर में पुनरावृत्ति भी हो सकती है। अगर आज नहीं जागा ये उदयपुर तो कन्हैया लाल के हत्यारों को कब फांसी दोगे आप? मेरा खून खोल रहा है। अपने हिंदू समाज को जगाने में अगर आप लोग आज भी नहीं जागेंगे तो फिर कब जागोगे? मैं सभी हिंदू भाइयों से निवेदन कर रहा हूँ कि इस उदयपुर महानगर में कन्हैया लाल हत्याकांड फिर न हो, इसलिए एक बार हिंदू जागो और इन दोगली औलादों को सब इनको चिलकार के बता दो कि हिंदू क्या है। जय श्री राम। हिंदुओं के साथ में से कृत्य हो रहे हैं, उन पे आपके क्या विचार है, क्या होना चाहिए? और आप जो अपना आक्रोश यहाँ पे जता रहे हो, इससे आप क्या बताना चाहते हो उन जो अत्याचार करने वाले लोग हैं उन्हें? बांग्लादेश के हिंदू भाइयों से कहना चाहते हैं, आप अकेले नहीं है, पूरा हिंदुस्तान के हिंदू आपके साथ खड़े हैं, अपने आप को अकेला न समझे। भारत माता की वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की।
जिस हिंदू का खून न खोला, खून नहीं वो पानी है, जिस हिंदू का खून न खोला, खून नहीं वो पानी है। भारत माता की। जिस प्रकार की सभी हिंदू लोगों ने मिलकर जो इकट्ठा हुए हैं, जो परिचय दिया, वो बहुत अच्छा परिचय दिया है। और बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए इतना अत्याचार हो रहा है, इस विषय में मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ, इन हिंदुओं की रक्षा करे और वो हिंदुओं के साथ रहे और सभी हिंदू भाई एक साथ एकजुट होकर साथ में खड़े रहे। भारत माता की। जिस तरह से बांग्लादेश में ये घटना घटी है, अगर समय पे हिंदू समाज नहीं जागा तो ये और भी भयानक स्थिति हो जाएगी। मेरी सब हिंदू भाइयों से अपील है कि सब एकजुटता रखते हुए इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए और सरकार को हम चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर समय पे सरकार ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की तो उसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। वंदे मातरम, जय श्री राम। नमस्कार दर्शक साथियों, आज की स्थिति देखते हुए आज हम सबको एक होना होगा। हम एक होंगे तो बड़ी से बड़ी विपदा से भी हम टकरा जाएंगे। जिस प्रकार चींटियां एक पूरे पहाड़ को उठाने में सक्षम होती है, उसी प्रकार हमें एक होना होगा। और हमें आज 25% लोग हैं, यहाँ पे 80% लोग होना जरूरी है। और हर घर में एक हथियार रखो। हमारी लड़ाई किसी और से नहीं है, अपने आप से लड़ो और एक बनो। जय श्री राम। साथ में महेश जी सोनी इस वक्त उपस्थित है, तो हम पूछते हैं उनसे कि आपके क्या विचार है और इस आक्रोश में आप क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर प्रदर्शन करने है कि बांग्लादेश में कुछ कट्टरपंथी लोग जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, वो हमारे हिंदू भाइयों पर अत्याचार कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि उनके ऊपर अत्याचार नहीं होए। वहाँ की सरकार भी इस बात पर ध्यान देवे, साथ ही हमारी सरकार भी उस सरकार से बात करके इस बात का समाधान निकाले कि हमारे हिंदू भाइयों पर किसी प्रकार का कोई अत्याचार नहीं हो। हिंदुओं पर अत्याचार नहीं सहेंगे। हम बांग्लादेश के साथ हैं। भारत हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद। इस वक्त हमारे साथ में स्वामी सुदर्शनाचार्य जी महाराज इस वक्त मौजूद है। हम पूछते हैं महाराज से कि किस प्रकार से जो बांग्लादेश में घोर कृत्य हिंदुओं के साथ में हो रहे हैं, हमारी माताओं और बहनों के बलात्कार हो रहे हैं और हिंदुओं को सड़कों पर काटा जा रहा है, तो महाराज इस वक्त क्या कहना चाहते हैं और उनके महाराज के मन में क्या आक्रोश है इन सारे कृत्यों के प्रति। मैं मेवाड़ पीठ से स्वामी सुदर्शनाचार्य। आप चारों तरफ अपने कैमरा घुमा करके देख सकते हैं। अगर हिंदुओं पर कहीं भी अब अत्याचार होगा तो हमारा हिंदू चुप बैठने वाला नहीं है, उसके खिलाफ बोलेगा। और जो एक विशेष कौम हिंदुओं पर अत्याचार कर रही है, उस विशेष कौम के लोग सबसे ज़्यादा भारत में रहते हैं। अगर वो हमारे हिंदुओं को बाहर परेशान करेंगे तो उनको फिर भारत में चैन से नहीं रहने दिया जाएगा। सकते हैं कि इस घोर आक्रोश में, इस आक्रोश रैली में कुछ मातृ शक्ति भी हमारे बीच में मौजूद है, तो हम पूछेंगे इनसे कि इनके मन में क्या विचार है जो हिंदुओं के साथ में घोर कृत्य हो रहे हैं, तो इन पर ये जो मातृ शक्ति है, जो बहनें हैं, ये क्या बोलना चाहती है। तो सबसे पहले मैं आपका नाम। हम यहाँ पे आज जो बांग्लादेश के खिलाफ जो हुआ उसके लिए धरना प्रदर्शन में आए, लेकिन हिंदुओं के साथ अत्याचार हम नहीं सहेंगे। हम बिल्कुल हिंदुओं के साथ अत्याचार नहीं सहेंगे और जो भी हिंदुओं के साथ अत्याचार होगा हम उसको बिल्कुल ही असहन के बाहर है कि आज जो हमारे देश के साथ हो रहा है। मैं सब मातृशक्ति से निवेदन करती हूँ और हमारे सब भाइयों से निवेदन करती हूँ कि आप सब आओ और इस रैली में किसको बुलाना पड़ता है। आज यूँ नहीं जाके ये इतना बड़ा धरना प्रदर्शन किया और घर पे जाके ये सब भूल जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा हिंदुत्व जिंदा रहना चाहिए और हमेशा ये याद रहना चाहिए कि हम सब भाई हिंदू भाई है और हम अत्याचार नहीं सहेंगे। संगठन शक्ति है और हमेशा हम संगठित रहें। बस मैं हिंदू भाइयों से यही निवेदन करती हूँ। आज जितने लोग जहाँ पे आए बड़ी संख्या में दिखा, ये बहुत अच्छा लगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि घर पे जाओ और आप सब लोग भूल जाओ। नहीं, हम हिंदू है। बाकी लोग ऐसे कमेंट करते हैं हिंदू जागता तो है और उठ के सो जाता है, ये वाली बात अब नहीं होनी चाहिए। मैं सब हिंदू भाइयों से और बहनों से और निवेदन करती हूँ युवा शक्ति से कि आप सब हिंदू भाई युवा शक्ति के साथ खड़े रहो, एक शक्ति के साथ खड़े रहो, एक संगठन हो जाए। हम हिंदू एक भाई है, हम जाति में नहीं बटेंगे। आज से हम संकल्प लें कि हम अलग अलग जाति में नहीं बटेंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद है, हिंदुस्तान जिंदाबाद था और हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा हमेशा। जय श्री राम। मैं सभी हिंदू भाई और बहनों से निवेदन करूंगी कि हमें बटना नहीं है, हमें एक होकर आगे आना है और हमारी हिंदू शक्ति को सबको बताना है हम हिंदू कभी भी किसी के अत्याचार नहीं सहेंगे। नहीं। सुषमा शुक्ला, मेरे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि कोई ऐसा कानून ले आए कि देश से जो जाना चाहे वो उन बांग्ला रोहिंग्याओं को
अदर विशेष समुदायों को जो बांग्लादेश और पाकिस्तान जाना चाहते हैं भेज दिया जाए और हमारे हिंदू भाइयों और बहनों को उन देशों से पुनः हमारे भारत देश में ले आया जाए। और जिस तरह से बांग्लादेश में कत्लेआम मचा हुआ है, महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो निंदनीय, बहुत, जिसका हम किन शब्दों से बयां करें, करने में भी हमें शर्म आती है। उस पर लगाम लगाई जाए और किसी भी तरह से रोहिंग्याओं के साथ हमें किसी तरह का समझौता नहीं करना है और न ही हमें उन्हें, हमारे घुसपैठियों को हमारे देश में लाना है। यदि वो ऐसा करते हैं तो हमारे देश के साथ गद्दारी होगी। हम सब मोदी जी के साथ हैं, हम सरकार के साथ हैं और एक ही प्रार्थना है, भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि सद्बुद्धि दे और ऐसा कोई कानून आ जाए जिससे हमारे देश में ये होने वाले जिन्होंने विपक्षियों ने जो उनकी बुद्धि में भर लिया है कि भारत में भी ऐसा ही होने वाला है, उनका ये सपना कदापि सत्य नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। हम देश महान है, महान था। जोरदार निकली है लेडीज़ों की। मैं रानी पाटिया महिला शक्ति से मैं यही चाहती हूँ कि जो वो बांग्लादेश में हो रहा है, बांग्लादेश में जो हो रहा है हमारे राजस्थान में ना हो, इससे जल्द से जल्दी बांग्लादेश का जो हो रहा है वो। डॉक्टर शिल्पा पामेचा, आज हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो भी बांग्लादेश में हमारे साथी भाइयों के साथ में हो रहा है उसके लिए हम पूर्ण जोर विरोध करते हैं। हम भारत सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि हमारी शक्ति, मातृ शक्ति भी आपको चाहिए तो अपने साथ ले जाइए और उन लोगों को वहां से बचा के निकाल के लाइए और हमारे देश को सुरक्षित करिए। हम सब एकजुट हो चुके हैं, हमें सिर्फ आपका साथ चाहिए। आप लीडरशिप में आगे रहिए, हम करोड़ों की संख्याओं में आपके साथ हैं। हम हमारे देश की ये गति नहीं देख सकते, हम अपनी महिलाओं के साथ में ये अत्याचार नहीं देख सकते, अपने बच्चों को इस तरह रोते बिखलते नहीं देख सकते। क्या बीत रही होगी उन पिताओं पर जिनके सामने उनकी बेटियों का ये हाल कर दिया गया है। तो ये हाल हमारे देश में नहीं हो तो हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि अब भी हम सब जाग चुके हैं। हमारे देश में अगर ये लोग ऐसा कदम भी रखते हैं या ऐसा कुछ सोचने की भी हिम्मत करते हैं तो हम आधी रात में भी उन पर हमला करने को तैयार है। जहाँ अहिंसा हमारा परमो धर्म है, फिर भी हमारा धर्म हमें कहता है कि जब अपने पर आ जाए तब हमें हथियार उठा लेना चाहिए। अब हमारे हिंदू भाई बहनों ने सबने हथियार उठा लिए और कमर कस ली है इन सब का मुकाबला करने के लिए। अभी भी जो घर में सो रहे हैं, जाग रहे हैं या सो रहे हैं, उन्हें एकजुट होकर सड़कों पर निकल जाना चाहिए और इस जुट का पुरजोर विरोध कर सरकार के साथ में हम सब खड़े हैं कि हम सब इन बांग्लादेशियों को विरोध में खड़े हैं और वहां से हमारे हिंदू भाई बहनों को सुरक्षित हमारे यहाँ लाइए। हम उन्हें अपने साथ यहाँ रखेंगे और उस देश में आप अपनी सरकार से, कानून से जो भी मदद चाहिए वो आप लीजिए। जय हिंद, जय भारत। बजरंग सेना मेवाड़ शक्ति कल्याण ट्रस्ट द्वारा पूरे उदयपुर शहर में 1500 समाज सेवा का कार्य करी हूँ। और अभी जो बांग्लादेश में जो घटनाएं घटी, अगर हिंदू आज नहीं जागा तो कभी नहीं जागेगा। हम सब हिंदू एक है, ये हमारा परिचय है। और मेरा ये निवेदन है जो नहीं सहयोग करे उनको भी सहयोग करे ताकि ऐसा बांग्लादेश जैसा किसी भी शहर में, किसी देश में ना हो। सरकार से मेरा अनुरोध है कि ऐसा कानून बनाया जाए, मातृ शक्ति को सुरक्षा मिलनी चाहिए और कहीं ना कहीं इस तरह से कड़ा कानून नियम हो ताकि एक व्यक्ति 1000 बार सोचे कि मुझे किसी के साथ ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरा ऐसा अनुरोध है और चैनल के माध्यम से मैं कहना चाह रही हूँ कि हम सब एक है और सब मातृ शक्ति एक है और ऐसा कानून बनाकर अपनी आत्मरक्षा के लिए अपन सबके पास हथियार और सुरक्षा के लिए ऐसा होना चाहिए, ऐसा कानून होना चाहिए हर व्यक्ति के घर में हो। जय हिंद, जय भारत। राजपूत करनी सेना के जिला अध्यक्ष हमारे साथ में मौजूद है, तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपके क्या विचार है जो बांग्लादेश में ये घोर कृत्य किए जा रहे हैं, जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ में मार पीट, हत्या और बलात्कार किए जा रहे हैं, तो आपके क्या उस पर विचार है? सबसे पहले तो आज उदयपुर के अंदर बंद का आह्वान था और माताएं बहनें युवा शक्ति बड़े जोश के साथ पूरा उदयपुर बंद रहा है। और हमारे ये विचार है जिस प्रकार से सनातन और हिंदू लोगों के साथ जिस प्रकार अत्याचार हो रहे हैं वो बंद हो और सरकारें भी उसमें ध्यान दें कि जिस प्रकार बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहे हैं उसमें सरकार विशेष तौर पर ध्यान दे। और अगर सरकार का तंत्र फेल होते हैं तो हमारा जो पहले था शासन करने का तरीका हमें बताए ताकि हम इन लोगों को सफाई करने के लिए आज भी तैयार हैं। देखिए, बहुत समय से हम सुनते आए हैं कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहाँ से, बाकी मगर अभी नामो निशा हमारा
कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। सनातन का विरोध और सनातन का पतन के लिए विश्व ने कई बार प्रयास किए, पर सनातन हमेशा उतना ही मजबूती से उभर कर आया है। आज हिंदुस्तान में अगर छोटी सी कोई घटना हो जाती है तो विश्व का इंडिया उससे बहुत प्रचारित करता है। आज कहाँ है UN, कहाँ है यूनेस्को, जहाँ बांग्लादेश में लाखों महिलाओं पर बलात्कार हो रहे हैं, बच्चों पर अत्याचार हो रहा है, लाखों परिवार बेदखल किए जा रहे हैं, उनकी संपत्तियां हड़पी जा रही है। ये सब कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी साजिश के तहत हो रहा है। आज पूरे उदयपुर ने एक स्वर में, एक मत में, हजारों उदयपुरवासी सर्वधर्म के हिंदू समाज एक साथ आया है और उन्होंने यह एक संदेश दिया है कि विश्व में कहीं पे भी हिंदुओं के अधिकारों का अगर हनन होगा तो सब हिंदू एक साथ होंगे। आप देखिए हालात बदतर हो गए। बांग्लादेश के अंदर ये हालात है कि किसी हिंदू की अगर दुकान है, दुकान लूट रहे, किसी का मकान है, मकान लूट रहे, किसी की संपत्ति है वो छीन रहे हैं, बहन बेटियों को उठा ले जा रहे हैं, उनके साथ एक छोटी छोटी मासूम बच्चों पे 25-25 जमीन से टूट पड़ रहे हैं। बांग्लादेश में यह हालात देख पड़े कि लाखों हिंदुओं का कत्लेआम हो गया। और आज दुर्भाग्य है कि हम यहाँ इतने बड़े हिंदुस्तान में हिंदू पक्ष एक है, पूरे विश्व के अंदर हिंदुओं को कोई भी शरण देने वाला देश नहीं है। और हमारा दुर्भाग्य है कि आज हम इस सत्ता के अंदर बैठे हुए हैं और आज हिंदुओं की रक्षा करने के लिए सिर्फ हम आंदोलन तक सीमित होकर रह गए। मेरा तो आप सबसे निवेदन है कि इस रास्ता को अगर बदलना है, सरकार को अगर मजबूत करना है तो सरकार के हाथ भी मजबूत करने पड़ेंगे और अपने काम भी मजबूत करने पड़ेंगे। हो सकता है कि कदम से कदम मिलाकर हम बॉर्डर की तरफ बढ़े और अगर बांग्लादेश कूच करने का अवसर भी आए तो हिंदुओं के अंदर इतना उत्साह और उमंग है कि हम खुद अपने भाइयों की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे सकते हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है इस सेंसिटिव विषय को कोई न तो मन में समझे न कोई विरोध में समझे। यह आक्रोश है, एक हमारा खून खोल रहा है। जिस हिसाब से हमारे परिवारों का नरसंहार हो रहा है, सामूहिक नरसंहार हो रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा कि हम इसकी क्या प्रतिक्रिया दें। मेरे ख्याल से इससे निंदनीय कोई कार्य हो नहीं सकता। सरकार को एक दिन देखना चाहिए, ताकि सरकार को भी स्टेप उठाना चाहिए बहुत कठोरता के साथ कि किस तरह से हिंदुओं की रक्षा करें। आज इसराइल हमारे सामने उदाहरण है। इसराइल का एक नागरिक अगर कोई मार देता है या उनके समाज का एक आदमी कहीं मारा जाता है तो दुनिया के किसी कोने से टूट के उसको मारते हैं। आज हमारे हिंदू इतने असहाय हैं। मैं मधेपुरा साहिबन जनता गबर मंडल के अध्यक्ष हूँ और पूर्व पार्षद रहा हूँ। मेरे शिवाली समाज में 42 खेड़ा कलेक्ट्री में ज्ञापन देवा आज संबंध चित्तौड़ खिलौड़ा इन सबका उपाध्यक्ष हूँ। तो मुझे बहुत आक्रोश है कि मैं इतने जिम्मेदार पदों पर होते हुए भी जो प्रतिक्रिया मुझे देनी हैं और हम सब काम करेंगे हमेशा। मुझे न तो कानून व्यवस्था बदलनी, न धरना देना, न आतंक फैलाना, न किसी को मारना। मैं सरकार से मांग करता हूं कि जो घुसपैठिए अपने भारत के अंदर आ रहे हैं, जो बांग्लादेशी घुसपैठिए अपने भारत के अंदर आ रहे हैं, उनकी रोक कैसे हो, उनको रोका कैसे जाते। 2-2 हज़ार के अंदर वो फर्जी डॉक्यूमेंट बना के अपने ही यहाँ के, अपने ही धर्म के और अपने ही समाज के लोग 2-2 हज़ार रुपये लेके, रिश्वत लेके और फर्जी डॉक्यूमेंट बना के उनको घुसपैठी कराते हैं। इसके लिए सरकार के पास 4 से 5 कानून है। उस 4 से 5 कानून को धरातल पर हर राज्य में, हर देश में, अपने क्षेत्र में लागू करना चाहिए। उस कानून से जो भी घुसपैठी है उसको तुरंत सज़ा मिलनी चाहिए। उस कानून के तहत में लिखा गया है कि अगर कोई घुसपैठी फर्जी डॉक्यूमेंट बना के अगर घुसपैठी करता है उसको 10 साल की सज़ा, 10 लाख का हर्जाना और या फिर उसको फांसी मिल सकती है, ये उसमें लिखा हुआ है। पर आज हम कहीं पे भी ऐसी कुछ वारदात होती है, पुलिस प्रशासन बोलता है कि ये धारा मैं नहीं लगा सकता हूँ क्योंकि उनके हाथ बंधे हुए हैं। मैं सरकारों से यही मांग करता हूँ कि इस हाथ को खोले जाए और जो धरातल पे कानून लागू करना चाहिए वो कानून लागू करके उन घुसपैठियों के जैसे खदेड़ना चाहिए। बस। सियाराम। मेरा नाम राजकुमार सेन है और मैं भी एक हिंदू हूँ। मैं किसी पद और किसी संगठन का आज नाम नहीं लूँगा क्योंकि सर्व समाज का धरना है और मैं तो ये चाहता हूँ कि मुझे धरना प्रदर्शन और इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सीधा फैसला करना चाहिए हमारे हिंदू संगठनों को, सर्व समाज को मिलके कि जो बांग्लादेशी रोहिंग्या जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं और जिन्होंने घुसपैठ करी है, अगर वहाँ हिंदुओं के साथ अगर अत्याचार नहीं रोका जाता है तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर इस अहम पहल को उठानी होगी और उन बांग्लादेशी रोहिंग्या को चाहे किसी भी धरना प्रदर्शन नहीं, सीधा लट उठा के और उनको यहाँ से रवाना करना होगा। तब जाके वहाँ हिंदुओं के साथ ये सब रुके, जो वारदातें हैं ये रुकेगी। जय हिंद।